नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रविंद्र सावरकर मिड स्कूल में फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो का टॉपिक है राइट एंड लेफ्ट एट्रियल एनलार्जमेंट। एनलार्जमेंट या हाइपरट्रॉफी के ईसीजी चेंजेस को समझने के लिए दो कंसेप्ट्स को ध्यान में रखना जरूरी है। एब्नॉर्मलिटीज चेंबर के डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करने वाली वेव में दिखाई देती है। मतलब कि एट्रियल एनलार्जमेंट में एब्नॉर्मलिटीज पी वेव में और वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी में एब्नॉर्मलिटीज क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स में दिखाई देती है। पी और क्यूआरएस वेव के एक्सिस जिस साइड की एनलार्जमेंट या हाइपरट्रॉफी होगी उसके अकॉर्डिंग राइट या लेफ्ट में डेविएट होते हैं। सो एट्रियल एनलार्जमेंट में एब्नॉर्मलिटी पी वेव में दिखाई देती है और पी वेव एक्सिस राइट या लेफ्ट में डेविएट होता है। इस वीडियो को बेहतर समझने के लिए मैं एडवाइस करूंगा कि पहले आप बेसिक्स ऑफ ईसीजी के वीडियोस देख लें, जिनकी लिंक ऊपर दी गई है। चलिए समझते हैं कि पी वेव कैसे बनती है। पी वेव लीड V1 और लीड 2 में स्टडी की जाती है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा, राइट एट्रियल डीपोलराइजेशन लेफ्ट एट्रियल डीपोलराइजेशन के थोड़ा पहले शुरू होता है। राइट एट्रियल डीपोलराइजेशन का वेक्टर V1 इलेक्ट्रोड की तरफ डायरेक्टेड होता है, इसीलिए लीड V1 में पॉजिटिव डिफ्लेक्शन दिखाई देता है। लेफ्ट एट्रियल डीपोलराइजेशन का वेक्टर V1 इलेक्ट्रोड से अवे डायरेक्टेड होता है, इसीलिए लीड V1 में निगेटिव डिफ्लेक्शन दिखाई देता है। सो लीड V1 की पी वेव बाइफेजिक होती है, जिसमें इनिशियल पॉजिटिव डिफ्लेक्शन और टर्मिनल स्मॉल निगेटिव डिफ्लेक्शन होता है। दोनों एट्रिया के डीपोलराइजेशन का वेक्टर लीड 2 के पॉजिटिव पोल की तरफ डायरेक्टेड होता है, इसीलिए लीड 2 में पॉजिटिव डिफ्लेक्शन मिलता है, जिसमें इनिशियल पार्ट राइट एट्रियल डीपोलराइजेशन से और टर्मिनल पार्ट लेफ्ट एट्रियल डीपोलराइजेशन से बनता है। दोनों डिफ्लेक्शन के कॉम्बिनेशन से लीड 2 की पी वेव बनती है। लीड 2 की पी वेव का ड्यूरेशन नॉर्मली 80 to 110 मिलीसेकेंड होता है और एम्पलीट्यूड नॉर्मली 0.25 मिलीवोल्ट मतलब 2.5 स्मॉल बॉक्सेस तक होता है। लेफ्ट एट्रियल एब्नॉर्मलिटी में लेफ्ट एट्रियल एक्टिवेशन का वेक्टर स्ट्रॉन्गर हो जाता है। V1 इलेक्ट्रोड से दूर जाने वाला वेक्टर स्ट्रॉन्गर होने से V1 लीड में पी वेव का टर्मिनल नेगेटिव डिफ्लेक्शन, जो कि लेफ्ट एट्रियल एक्टिवेशन से बनता है, ड्यूरेशन और एम्पलीट्यूड में इंक्रीज हो जाता है। इस टर्मिनल नेगेटिव डिफ्लेक्शन का ड्यूरेशन 30 मिलीसेकेंड से ज़्यादा और एम्पलीट्यूड 0.1 मिलीवोल्ट मतलब कि 1 स्मॉल बॉक्स से ज़्यादा होता है। पी वेव वेक्टर भी स्ट्रॉन्गर बनता है और लेफ्ट को डेविएट होता है। एज अ रिजल्ट लिम्ब लीड के पी वेव का टर्मिनल पार्ट ड्यूरेशन और एम्पलीट्यूड में बढ़ जाता है। ये पी वेव कैमल की पीठ या हम जैसा दिखाई देता है, इसीलिए इसको कैमल हम अपीयरेंस बोला जाता है। ये अपीयरेंस अक्सर माइट्रल वॉल एब्नॉर्मलिटीज में दिखाई देता है, इसीलिए इसको पी माइट्रल भी बोला जाता है। हम या नॉच का ड्यूरेशन 40 मिलीसेकेंड से ज़्यादा होता है। अगर पी वेव का फ्रंटल प्लेन एक्सिस डेविएशन सिग्निफिकेंट है, जैसे कि 0 डिग्रीज की तरफ, तो मोस्ट प्रोमिनेंट पी वेव लीड 2 की जगह लीड 1 में दिखाई देगी। लेफ्ट एट्रियल एब्नॉर्मलिटी के ईसीजी फीचर्स कुछ इस तरह होते हैं। लीड 2 में बाइफिड और वाइड पी वेव जिसका ड्यूरेशन 110 मिलीसेकेंड से ज़्यादा होता है। 2 पिक्स के बीच का ड्यूरेशन 40 मिलीसेकेंड से ज़्यादा होता है। लीड V1 में टर्मिनल नेगेटिव डिफ्लेक्शन का ड्यूरेशन 30 मिलीसेकेंड से ज़्यादा और एम्पलीट्यूड 0.1 मिलीवोल्ट से ज़्यादा होता है। राइट एट्रियल एब्नॉर्मलिटी में राइट एट्रियल एक्टिवेशन का वेक्टर स्ट्रॉन्गर हो जाता है। V1 इलेक्ट्रोड की तरफ आने वाला वेक्टर स्ट्रॉन्गर होने के कारण इनिशियल पॉजिटिव डिफ्लेक्शन ऑफ पी वेव, जो कि राइट एट्रियल एक्टिवेशन को रिप्रेजेंट करता है, एम्पलीट्यूड और ड्यूरेशन में बढ़ जाता है। इसका ड्यूरेशन 40 मिलीसेकेंड से ज़्यादा और एम्पलीट्यूड 0.15 मिलीवोल्ट मतलब कि 1.5 स्मॉल बॉक्सेस से ज़्यादा होता है। पी वेव वेक्टर भी स्ट्रॉन्गर हो जाता है और राइट को डेविएट हो जाता है। एज अ रिजल्ट लिम्ब लीड के पी वेव का इनिशियल पार्ट एम्पलीट्यूड और ड्यूरेशन में बढ़ जाता है और इसका टिप पिक्यूलियरली पॉइंटेड होता है। इनिशियल पार्ट का ड्यूरेशन टर्मिनल पार्ट से ओवरलैप होने की वजह से पी वेव का टोटल ड्यूरेशन नॉर्मल रहता है। एम्पलीट्यूड 0.25 मिलीवोल्ट मतलब कि 2.5 स्मॉल बॉक्सेस से ज़्यादा होता है।
अगर पी वेव एक्सिस सिग्निफिकेंटली राइट की तरफ डेविएट हुआ हो, जैसे कि 90 डिग्रीज की तरफ, तो मोस्ट प्रोमिनेंट पी वेव लीड 2 की जगह लीड एवीएफ में दिखाई देगी। राइट एट्रियल एब्नॉर्मेलिटी के ईसीजी फीचर्स कुछ इस तरह होते हैं। लीड V1 में पी वेव के इनिशियल पॉजिटिव डिफ्लेक्शन का एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। लिम्ब लीड में पी वेव टॉल और पॉइंटेड होती है। पी वेव का एक्सिस राइट की तरफ डेविएट होता है। जब ये तीनों फीचर्स प्रेजेंट हो तो इसे पी पल्मोनल बोला जाता है। जब पी वेव एक्सिस 90 डिग्रीज की तरफ डेविएट हो तो टॉलेस्ट पी वेव लीड एवीएफ में दिखाई देती है। समटाइम सीओपीडी के केसेस में राइट एट्रियल एब्नॉर्मलिटी लीड V1 और लीड V2 में प्रोमिनेंट निगेटिव डिफ्लेक्शन ऑफ पी वेव के फॉर्म में दिखाई देती है। बट वेट, प्रोमिनेंट निगेटिव डिफ्लेक्शन, अभी कुछ टाइम पहले हमने देखा कि प्रोमिनेंट निगेटिव डिफ्लेक्शन ऑफ पी वेव इन लीड V1 लेफ्ट एट्रियल एब्नॉर्मलिटी रिप्रेजेंट करता है। देन प्रोमिनेंट निगेटिव डिफ्लेक्शन राइट एट्रियल एब्नॉर्मलिटी को कैसे रिप्रेजेंट करेगा? सीओपीडी के केसेस में लंग्स का हाइपर इन्फ्लेशन हो जाता है, जिस वजह से डोम ऑफ डायफ्राम फ्लैट हो जाता है और हार्ट भी डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाता है। जैसा कि हमने बेसिक्स ऑफ ईसीजी में देखा, प्रिकॉर्डियल लीड्स का निगेटिव पोल सेंटर ऑफ हार्ट को होता है। इसीलिए हार्ट के डिस्प्लेसमेंट से लीड V1 और V2 के लीड एक्सिस के ओरिएंटेशन भी चेंज हो जाते हैं। ऊपर से सीओपीडी के केसेस में पी वेव का एक्सिस 90 डिग्रीज की तरफ डिवेट हो जाता है। ये सब रीजंस की वजह से पी वेव वेक्टर V1 और V2 इलेक्ट्रोड से अवे डायरेक्टेड बन जाता है और इसीलिए लीड V1 और V2 में प्रोमिनेंट निगेटिव डिफ्लेक्शन मिलता है। इस ईसीजी में लीड V1 और V2 में पी वेव में प्रोमिनेंट निगेटिव डिफ्लेक्शन दिख रहा है। सवाल ये है कि ये पैटर्न लेफ्ट एट्रियल एब्नॉर्मलिटी की वजह से है या राइट एट्रियल एब्नॉर्मलिटी की वजह से। लीड V5 में एस वेव प्रोमिनेंट है, जो कि राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी का साइन है। लिम्ब लीड्स में पी वेव टॉल एंड पॉइंटेड है और टॉलेस्ट पी वेव लीड एवीएफ में है, मतलब कि पी वेव एक्सिस राइट की तरफ डिविएटेड है। ये फीचर्स सीओपीडी में होते हैं, जिसमें राइट एट्रियल एब्नॉर्मलिटी कॉमनली होती है। इसीलिए ये पी वेव का निगेटिव डिफ्लेक्शन राइट एट्रियल एब्नॉर्मलिटी की वजह से है। ये कंफ्यूजन हम पी वेव के शेप से भी दूर कर सकते हैं। राइट एट्रियल एब्नॉर्मलिटी में पी वेव के इंट्रास्क्वायर डिफ्लेक्शन का स्लोप शार्प होता है, वही लेफ्ट एट्रियल एब्नॉर्मलिटी में पी वेव के इंट्रास्क्वायर डिफ्लेक्शन का स्लोप नॉर्मल होता है। लास्ट ईसीजी के पी वेव में इंट्रास्क्वायर डिफ्लेक्शन का स्लोप शार्प दिख रहा है, इसीलिए ये प्रोमिनेंट निगेटिव डिफ्लेक्शन राइट एट्रियल एब्नॉर्मलिटी की वजह से होगा। समटाइम्स राइट एट्रियल एब्नॉर्मलिटी के साथ कुछ क्यूआरएस चेंजेस भी दिखाई देते हैं। ये चेंजेस यूजुअली ट्राइकस्पिड वॉल्व इनसफिशिएंसी की वजह से होने वाले राइट एट्रियल एब्नॉर्मलिटी में दिखाई देते हैं। ये चेंजेस राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी और डायलेटेड राइट एट्रियम से होने वाले हार्ट के एनाटॉमिकल शिफ्ट से आते हैं। इन केसेस में लीड V1 में क्यूआर कॉम्प्लेक्स मिलता है और कभी लीड V1 में स्मॉल क्यूआरएस, वही लीड V2 में बहुत बड़ा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स मिलता है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू। अगर आपकी कोई भी क्वेरी या फिर सजेशन है तो प्लीज़ उन्हें कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो अपलोड का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक टेक केयर एंड कीप लर्निंग।